हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रांस रेवोल्यूशन क्लास 9 का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से उसको देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। सो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोनार्की को हटाकर अब मोनार्की डेमोक्रेटिक हो गया था फ्रांस, यानी कि वहां पर वोट्स भी होते थे, मिनिस्टर्स भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, और साथ ही में वहां पर किंग भी था। सो डेमोक्रेटिक मोनार्की का फॉलो करने लग गया था फ्रांस। सो आखिर इसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस ने मोनार्की को खत्म कर दिया और एक रिपब्लिक बन गया। सो रिपब्लिक मतलब जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो। सो मोनार्की क्यों हटी और आखिरकार राजा को क्यों हटा दिया गया, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो किंग ऑफ प्रूशिया ने देखा कि फ्रांस में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा था। सो उसे रोकने के लिए प्रूशिया ने सोचा कि अब उस पे वॉर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रांस डेवलप्ड होगा तो प्रूशिया को बहुत दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि वो उसकी नेबरिंग कंट्री थी और उससे सस्ते में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फिर बंद हो जाता फ्रांस से। तो इसी वजह से प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया 1792 में। अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, कई लोगों को फ्रांस में फिर आर्मी में भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि अब लड़ाई का मैदान था और फ्रांस में आर्मी बहुत कम थी, तो उन्हें और ज्यादा करने के लिए कई नॉर्मल पीपल को आर्मी में भेजा गया। और वो लोग हमेशा एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते जिसका नाम था मर्शलिस। आगे चलकर वो नेशनल एंथम भी बन गया है अब फ्रांस का। वो लोग ऐसे मार्च करके चलने लगे और उसी में एक क्लब निकला, जैकोबिन क्लब। तो पेरिस में बना था ये जैकोबिन क्लब। तो उसमें क्या हुआ, इंडिया में जैसे आरएसएस का नाम आपने सुना होगा, स्वयं सेवक संघ, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक आर्मी है, अपने आप में ही एक वो लोग आर्मी के रूल्स फॉलो करते हैं। सो उसी तरीके से जैकोबिन क्लब भी बन गया, और जैसे ही वॉर का जरूरत था तो ये लोग वॉर में इन्होंने फ्रांस का पूरा सपोर्ट किया, और इसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि आखिर जैकोबिन क्लब में कौन कौन से लोग थे। सो उसमें लोग थे शूमेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट और डेली वेज पे काम करने वाले वर्कर्स। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा देखा कि जो रॉयल फैमिली है वो फिर से टैक्स बढ़ाने की सोच रही है, और प्रूशियंस और ऑस्ट्रियंस के साथ वो लोग जाने की सोच रहे हैं। सो 10 अगस्त को क्या किया, जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज को जला दिया और किंग्स के गार्ड को भी मार दिया गया, और किंग को बंदी बना लिया गया कई आवर्स तक। और फिर इसके बाद किंग को सजा मिल गई 21 जनवरी 1793 को। तो इसमें क्या हुआ, किंग को दोषी पाया गया और लुई 16 और उसकी वाइफ मैरी एंटोइनेट को गुलोटीन की सजा दे दी गई। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुलोटिन कितनी खतरनाक सजा थी। इसे डॉक्टर गुलोटाइन ने बनाया था, इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया गुलोटिन। तो अब इसके बाद देखते हैं दी रेन ऑफ टेरर। तो किंग के मरने के बाद जो कंट्री थी वो रिपब्लिक हो गई, लेकिन इसके बाद जो रॉबेस्पियर थे, जो जैकोबिन क्लब के लीडर थे, वो बन गए वहां के रूलर बन गए। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया। देखिए, स्टार्टिंग में तो सबको लगा कि जो रॉबेस्पियर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर पता चला कि वो अपने एनिमीज को एक एक करके मार रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी रॉबेस्पियर के रूल के खिलाफ अगर अपनी आवाज उठाता था तो उसको मार दिया जाता था। यही रॉबेस्पियर का रूल था, और इसी वजह से कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, इम्प्रिजन कर लिया गया, और कई लोगों को तो गुलोटाइन की सजा दे दी गई। सो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने कई अच्छे भी काम किए थे। उन्होंने स्टार्टिंग में तो फार्मर्स को अच्छे वेज दिए, लेकिन फिर बाद में फार्मर्स को अपने अंदर काम करवाने के लिए उन्होंने फिक्स्ड वेजेस पे सामानों को बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए, उन्होंने रॉबेस्पियर, ये टाइम था 1793 टू 1794 का, यानी कि इतने के बीच में जैकोबिन क्लब के लीडर रॉबेस्पियर ने राज किया था, और वो अपने सभी एनिमीज को मार देते थे, और कई लोगों को उन्होंने मारना शुरू किया और दहशतगर्दी का माहौल बना दिया। इसी वजह से उस टाइम को कहा जाता है दी रेन ऑफ टेरर। तो आपको इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबेस्पियर ने कई अच्छे काम किए थे, लेकिन फिर भी उनके कामों को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है, उनके टाइम पीरियड को।
उनके रूलिंग पीरियड को रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है। तो मैं शायद समझ सकता हूँ कि आपको इसका अच्छा आंसर मिल गया होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका होल आंसर दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके आंसर दिए गए हैं, आप वहां पे जाइए पढ़िए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया है रॉबेस्पियर के टाइम को। तो अब देखते हैं आगे। जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें भी गुलियोटाइन की सजा दे दी गई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई तो इसके बाद क्या हुआ, वहां का जो सत्ता था, वहां का जो रूलिंग पार्टी वो खाली हो गया। तो इसी वजह से कई वेल्दियर मिडिल क्लास लोगों ने पावर को अपने पास रख लिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उससे कई लोगों को थोड़ा बहुत फायदा भी पहुंचा और मिलिट्री को ज्यादा बेनिफिट दिया गया। इसी की वजह से आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट भी आते हैं और उनके बारे में भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। मैं आपको वो सारे मेन पॉइंट्स, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीच बीच में बता दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आखिरी पार्ट में जो रिवीजन पार्ट होगा उसमें मैं सबसे मेन क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा उसके ऊपर किसी 3 क्वेश्चंस के ऊपर आंसर में डिस्कस करूंगा और उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।